एक आदमी बस गाड़ी चला रहा था, तभी उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते उठाते उसकी नजर हट गई और गाड़ी सीधे एक जंगली जानवर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी में लदा केमिकल वेस्ट का ड्रम नीचे गिर पड़ा और लुढ़कता हुआ पास बहती नदी में जा समाया। दोनों ड्राइवरों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कुछ गिर गया है। वो अपनी ट्रक लेकर वहां से निकल गए, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी इसी लापरवाही ने पूरे शहर पर एक भयानक आफत ला दी। उस केमिकल वेस्ट में एक जानलेवा वायरस था जिसने उस पूरे इलाके की नदी में रहने वाले ऊदबिलावों को म्यूटेट कर दिया। कुछ ही दिनों बाद कुछ जोशीले नौजवान मस्ती करने उस शहर में पहुंचे। रात को अजीना नहाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी बाथटब से एक अजीब सी आवाज आई। उसे लगा शायद उसका बॉयफ्रेंड अजांग मजाक कर रहा है, लेकिन पर्दा हटाते ही सामने एक बुरी तरह गुर्राता हुआ ऊदबिलाव खड़ा था। अजीना डर के मारे जमीन पर बैठ गई। ऊदबिलाव दांत नाखून दिखाते हुए उस पर झपटने ही वाला था कि वो भागकर सोफे पर बैठे अजांग के पास मदद मांगने पहुंची। आवाज सुनकर बाकी सभी दौड़े चले आए। आमेई को लगा शायद अजांग ने अजीना को परेशान किया है। अजीना रोते हुए सफाई देने लगी कि दोनों में कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाथटब में एक डरावना ऊदबिलाव है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। इतना प्यारा सा ऊदबिलाव, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो अवेई की अगुवाई में सब बाथरूम के अंदर देखने चले गए, लेकिन दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी जब शाओपांग अजीना का मजाक उड़ा रहा था, अचानक ऊदबिलाव ने हमला बोल दिया। अभी अभी घमंड दिखा रहा शाओपांग पल भर में सहम गया। अच्छा हुआ अवेई ने फुर्ती दिखाई और बेसबॉल बैट से उस ऊदबिलाव को मार गिराया, फिर उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। सबको लगा जरूर इस ऊदबिलाव में कुछ गड़बड़ है। क्या ये किसी वायरस से इन्फेक्टेड है? क्योंकि आमतौर पर ऊदबिलाव बहुत शांत जीव होते हैं, वो खुद से इंसानों पर हमला नहीं करते। और सच में अगली सुबह उन्हें हैरानी हुई कि दरवाजे के बाहर पड़ी लाश गायब थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद आसपास के किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा। तो योजना के मुताबिक वो झील में तैरने चले गए। अजीना कल रात के डर की वजह से मानसिक रूप से डरी हुई थी, इसलिए पहले पानी में जाने से हिचकिचाई, लेकिन दोस्तों के उकसाने पर आखिरकार वो भी पानी में उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी में पैर रखा, उसे लगा जैसे कुछ उसके पैरों के पास से तैर कर निकला हो। मस्ती में डूबे बाकी लोगों को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। शाओपांग ने तो अजीना को डरपोक तक कह दिया, लेकिन अगले ही पल उसे खुद पानी के अंदर खींच लिया गया। झील का पानी पल भर में खून से लाल हो गया। दोनों को लगा शायद शाओपांग मजाक कर रहा है, जब तक वो पानी से ऊपर नहीं आया, हाथ में अपना ही मोटा पैर लिए हुए। अब सबको मामले की गंभीरता समझ आई। पास ही एक लकड़ी का बेड़ा था, तीनों उस पर चढ़ गए। साफ था कि म्यूटेंट ऊदबिलाव सिर्फ एक नहीं था। जल्द ही और भी ऊदबिलाव तैरते हुए आ गए और उन्हें झील के बीचों बीच घेर लिया। पानी में न उतरी अजीना जल्दी से घर के अंदर भागी मदद के लिए फोन लगाने, लेकिन उसे नहीं पता था कि होशियार ऊदबिलावों ने पहले ही फोन की तार काट दी थी। बेड़े पर मौजूद बाकी लोगों की जान अब खतरे में थी। ऊदबिलावों ने उन पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। एक ने तो बेड़े की लकड़ी तक तोड़ डाली, दूसरा बेड़े पर ही चढ़ाया। अजांग ने एक लात मारकर उसे भगाया, लेकिन ऐसे में जान बचना मुश्किल था। तभी अजांग को एक तरकीब सूझी। उसने अपने कुत्ते को उठाकर पानी में फेंक दिया ताकि चारे का काम करे। बेचारा कुत्ता ऊदबिलावों का शिकार बन गया। कमेंट्स फॉर नेक्स्ट पार्ट।